कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू दिवीज़ क्लासेस। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 3 की बुक का हिंदी की जो बुक है वीणा, उसका चैप्टर 4 बया हमारी चिड़िया रानी। बया एक चिड़िया है, ये है बया चिड़िया, देखा आपने। और ये वाला घोंसला, जो ये वाला घोंसला बनाती है, देखा होगा आपने, पेड़ों पे लटके हुए। बहुत अच्छे तरीके से इसको बिन के वो टांगती है, बहुत अच्छी बिनाई करती है इसमें। तो बया की ही कविता है, बया हमारी चिड़िया रानी। चलिए पढ़ते हैं इस कविता को, लय के साथ गाना है हमको। बया हमारी चिड़िया रानी, तिनके लाकर महल बनाती, ऊंची डाली पर लटकाती, खेतों से फिर दाना लाती, नदियों से भर लाती पानी, तुझको दूर न जाने देंगे, दानों से आंगन भर देंगे, और हौज में भर देंगे हम मीठा मीठा ठंडा पानी। फिर अंडे सेगी तू जब, निकलेंगे नन्हे बच्चे तब, हम आकर बारी बारी से कर लेंगे उनकी निगरानी। फिर जब उनके पर निकलेंगे, उड़ जाएंगे बया बनेंगे, हम सब तेरे पास रहेंगे, तू मत रोना चिड़िया रानी। तो ये है हमारी कविता, और इसकी जो राइटर हैं, कवित्री हैं महादेवी वर्मा। बहुत बड़ी कवित्री हैं ये, उनकी बहुत सारी कविताएं आपको पढ़ने को मिलेंगी। और ये है बया। बया एक पक्षी है, एक चिड़िया है, उसके ऊपर उन्होंने कविता लिखी हुई है। बच्चे उसको देखकर ये कविता गा रहे हैं। येलो कलर की, पीली कलर की चिड़िया होती है छोटी सी, वो इस तरीके का घोंसला बनाती है, फिर उसमें अपने अंडे रखती है, फिर उन अंडों को सेती है। तो बच्चे उसी के ऊपर ये कविता गा रहे हैं। बया हमारी चिड़िया रानी। बया हमारी चिड़िया रानी है जो क्या करती है, तिनके लाकर महल बनाती। महल से मतलब क्या है, उसका ये घोंसला। अब चिड़िया के लिए तो यही महल है, जो उसका घोंसला है, जो घर होता है वही महल होता है। तो तिनके लाकर महल बनाती है। चिड़िया कैसे बनाती है इसको, तिनके लाती है बीन कर। तिनके का मतलब सूखी घास, उसको ढूंढकर बीन कर लाती है, और फिर उसको बिन बिन कर क्या अपना ये महल बनाती है। और बना करके फिर कहाँ लटकाती है, ऊंची डाली पर, ऊंचाई पर लटकाती है, ताकि कोई उसके घोंसले को नुकसान ना पहुंचा सके। खेतों से फिर दाना लाती, और फिर खाना भी चाहिए, तो अपना दाना चिड़िया क्या खाती है, दाना कहाँ से लाती है, खेतों से। खेतों में जाती है और दाना लेकर आती है। नदियों से भर लाती पानी, और फिर पानी पीने कहाँ जाती है, नदियों में। नदियों में पानी लेकर आती है। तुझको दूर न जाने देंगे, तो बच्चे अब कह रहे हैं तुझको हम दूर नहीं जाने देंगे, दाना लाने और पानी लाने हम क्या करेंगे, दानों से आंगन भर देंगे। अपना आंगन है उसी में दाने बिखेर देंगे, दानों से भर देंगे आंगन को, और हौज में भर देंगे में, और हौज जिसमें पानी भरते हैं उसमें हम पानी भर देंगे, मीठा मीठा ठंडा पानी, मीठा मीठा और ठंडा पानी भर देंगे, ताकि चिड़िया को दूर ना जाना पड़े। फिर अंडे सेगी तू जब, फिर जब उसके बाद तुम घोंसले में अंडे दोगी, निकलेंगे नन्हे बच्चे तब, उनसे नन्हे नन्हे बच्चे निकलेंगे। हम आकर बारी बारी से, और हम क्या करेंगे बच्चे, बारी बारी से आकर क्या करेंगे, उनकी निगरानी कर लेंगे कि अंडे ठीक हैं, बच्चे ठीक हैं, उनसे कोई नुकसान तो नहीं हुआ, उनको परेशानी तो नहीं है। फिर जब उनके पर निकलेंगे, फिर क्या होगा, जब अंडे से बच्चे निकलेंगे तो बच्चों के पर भी निकलेंगे, पर मीन्स पंख। तो जब पंख निकल आएंगे बच्चों के, तब वो क्या करेंगे, बया बन जाएंगे, पूरी बया चिड़िया बन जाएंगे, हम तब तेरे पास रहेंगे। और चिड़िया बन जाएंगे तो क्या होगा, उड़ जाएंगे, वो अपने घोंसले से उड़कर बाहर जाएंगे। जब तक बच्चे उड़ नहीं पाते हैं तभी तक वो घोंसले में रहते हैं। जब उड़ना सीख जाते हैं तो वो घोंसले से बाहर उड़ जाते हैं। तो जब बच्चे उड़ जाएंगे तो हम सब तेरे पास रहेंगे। कौन रहेंगे, बच्चे रहेंगे बया के पास। तू मत रोना चिड़िया रानी। चिड़िया रानी से कह रहे हैं कि तुम रोना मत, जब बच्चे उड़ जाएंगे तो हम तुम्हारे पास रहेंगे। चलिए इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। इसमें क्या है,
बातचीत करनी है आपको। चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? इस चित्र में आपको क्या दिख रहा है? देखो, चिड़िया है, अपना घोंसला बना रही है। चिड़िया घोंसले के अंदर बच्चे भी हैं, बाहर चिड़िया है। यह किस पक्षी का घोंसला है? अब आप बनाइए भी, हम बताइए। हमने अभी पढ़ा ना, पीछे देखा भी, ये घोंसला किसका है? बया का। आपके अनुसार घोंसले में बैठी बया क्या सोच रही होगी? ये बताइए, आप क्या सोच रही होगी? चिड़िया अपना घर बनाने के लिए तिनके कहाँ से लाती होगी? कहाँ से लाती, बताया ना अभी, कहाँ से लाती है? खेतों से सूखे घास लेकर आती है। आपने किन किन पक्षियों के घोंसले देखे? अब आपने कभी देखा है अपने घरों में भी पक्षी आजकल घोंसले बनाते हैं? कबूतर है, चिड़िया है, या पेड़ों पे ही आपने घोंसले बने हुए देखे हैं? तो बताइए आपने किन किन पक्षियों के घोंसले देखे हैं? सोचिए और लिखिए। ये देखिए, इसमें क्या करना है आपको? बया और रानी अपना घर तिनकों से बनाती है। हम अपना घर बनाते समय किन किन वस्तुओं का उपयोग करते हैं, सोचकर लिखिए। अब आपको, बया तो अपना घर तिनकों से बनाती है, लेकिन आप अपना घर कैसे बनाते हैं? उसमें क्या क्या चीज़ें लगती हैं? अब आपका घर कच्चा है तो कच्ची वाली सामान लगेगा, मिट्टी है, बाँस है, घास है, छप्पर है। अगर आपका पक्का घर है तो पक्का घर बनाने के लिए क्या लगता है? ईंट, सीमेंट, रेत और सरिया, लोहा, ये सब चीज़ें लगती है ना, तो ये आपको यहाँ पर लिखना है। अगला प्रश्न क्या है? पढ़िए, समझिए और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या करना है अब इसमें? बया के काम, बया क्या करती है, और आपके काम, और आप क्या करते हैं। जैसे बया क्या करती है? दाना लाती है। आप क्या करते हैं? आप तो दाना नहीं लाते, आप स्कूल के लिए तैयार होते हैं। तो बया और क्या करती है? तिनके लाती है। और क्या करती है? पानी लाती है। तो आप क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं, खेलते हैं। वो लिखना है आपको इन लाइनों में। शब्दों का खेल। अब क्या करना है आपको? नीचे दिए गए शब्दों को उलट कर लिखिए और नए शब्द का आनंद लीजिए। मतलब उलट कर, मतलब उसको पलट कर लिखना है आपको, उल्टा करके। जैसे नदी, नदी का उल्टा क्या हो गया? दीन। एक नया शब्द बन गया, बस। बस का उल्टा क्या हो जाएगा? सब। दबा, दबा का उल्टा बात। खीरा, खीरा का उल्टा क्या हो जाएगा यहाँ पे? राखी। नीरा, रानी। रीना, नारी। ऐसे आपको पलटकर शब्दों को यहाँ पर लिखना है। नीचे लिखे विपरीत अर्थ वाले शब्दों का मिलान कीजिए। अब क्या करना है? ये उल्टे शब्द लिखे हुए हैं, विलोम शब्द, इनका आपको मिलान करना है। कैसे करेंगे? दूर, दूर का उल्टा क्या होता है? पास। अब पास तो इसमें लिखा नहीं, क्या लिखा है? निकट। निकट माने भी पास होता है, तो इसको हम इससे मिलाएंगे। ऊंचा, ऊंचा, ऊंची का नीची। रोना, रोना का हंसना। ठंडा, ठंडा का क्या हो जाएगा उल्टा? विलोम शब्द, गरम। नीचे दिए गए शब्दों में से तुक मिलने वाले शब्दों को ढूंढ कर लिखिए। तुक का मतलब तुकान शब्द, जिनकी तुक साउंड एक जैसी हो। जैसे ये दिया रानी, पानी। अब लाती, यहाँ लिखेंगे लाती। लाती का राइमिंग वर्ड क्या आएगा? बनाती। यहाँ हमें बनाती लिखना है। आकर, कर है ना, तो यहाँ आकर लिखेंगे। आकर का राइमिंग वर्ड क्या हो जाएगा? लाकर। यहाँ लिखना है। कहेंगे, कहेंगे, रहेंगे। जब, तब। तिनके, जिनके। ऐसे आपको तुक वाले शब्दों को आमने सामने लिखना है, जोड़े में। कविता को पढ़कर पंक्तियाँ पूरा कीजिए। तिनके लाकर। अब आपको कविता आपने पढ़ी है ना, इसको आपको भरना है। क्या क्या आप भरेंगे? तिनके लाकर महल बनाती, ऊंची डाली पर लटकाती। अब यहाँ क्या है? तुझको दूर न जाने देंगे, दानों से आंगन भर देंगे, और हौज में भर देंगे हम ठंडा ठंडा मीठा पानी। अब अगला प्रश्न क्या है? जब एक हो तो वह तिनका कहलाता है, तो अनेक हो तो तिनके, यानी बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। एक चीज़ है तो उसको एक चीज़ बोलेंगे, और जब बहुत सारी चीज़ें होंगी तो उसका नाम बदल जाएगा ना, तो कैसे बुलाएंगे उसको, वो आपको इसमें देखना है। तो ये है एक वचन, ये है एक वचन का मतलब एक चीज़, और बहुवचन का मतलब होता है बहुत सारी चीज़ें। तिनका, तिनके। दाना, दाना का क्या होगा बहुवचन? दाने। अंडा, अंडा एक है, बहुत सारे होंगे तो अंडे। बच्चा, एक बच्चा है तो बच्चे, और बहुत सारा बच्चा, बहुत सारे होंगे तो बच्चे। कविता में आए शब्दों को खोजकर उन पर घेरा लगाइए। जैसे ये है दाना, और आपको क्या ढूंढना है? कविता में जो शब्द आए उनमें उनको ढूंढना है। ये आया डाली, निगरानी, अंडा, और क्या है? तिनका, चिड़िया, हौज, ठंडा, है ना। ये सारा आपको इसमें से खोजकर बनाना है।
पाठ में आए बया रानी नदियों से पानी लाती है, वह नदियों के अतिरिक्त पानी कहाँ कहाँ से लाती होगी, रिक्त स्थानों में लिखिए। अब आपको क्या करना है कि पाठ में नदी शब्द आया, पक्षी पानी नदी से पीते हैं, नदी के अलावा और क्या चीज़ें हो सकती हैं जहाँ से वो पानी पीते होंगे, बताइए। तालाब है, बारिश का भी पानी है, और पोखर होते हैं, पोखर से भी पानी को पी सकती है, या कहीं उनको पानी मिल जाता है तो उसमें भी पी सकती है। तो आपको ऐसे ही लिखने हैं शब्द यहाँ पर। अब यहाँ क्या करना है, अपनी मनपसंद चिड़िया का चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए। आपको कौन सी चिड़िया पसंद है, पक्षी जो भी पसंद हो उसका आप चित्र यहाँ पर बना सकते हैं, बया का भी बना सकते हैं। अगर आपको कोई और पसंद है तो आप उसका भी बना सकते हो और उसमें कलर करिए। अब देखिए अब क्या है इसमें, आओ बया के लिए घर बनाएं। केतकी बया के लिए घर बना रही है, क्रम से बताइए कि उसे पहले क्या करना चाहिए और क्या बाद में। केतकी एक लड़की है, वो बया के लिए घर बना रही है, तो वो क्या क्या चाहिए उसको। देखिए केतकी घर बना रही, तो वाक्य दिए हुए, केतकी ने बया के लिए बनाए घर पर रंग लीपा। नन्ही चिड़िया केतकी के बनाए घर में चली गई। केतकी ने चिड़िया के घर को अपने दादाजी की मदद से पेड़ की टहनी पर टांग दिया। केतकी ने सोचा कि उसे बया के लिए घर बनाना चाहिए। केतकी की माँ ने गत्ते कील कुछ कतरने और कैंची मांगी। केतकी ने माँ की मदद से सुंदर सा घर बनाया। तो सबसे पहले क्या लेगी, वो सामान लेगी ना, सबसे पहले ये आएगा। पहले उसने सोचा, केतकी ने सोचा कि उसे बया के लिए घर बनाना चाहिए, इसमें हम का नंबर डालेंगे। फिर आएगा, केतकी ने माँ से गत्ते कील और कुछ कतरने और कैंची मांगी, दूसरे नंबर पर ये आएगा। फिर क्या आएगा, केतकी ने माँ की मदद से सुंदर सा घर बनाया। फिर घर को उसने क्या किया, केतकी ने बया के लिए बनाए घर पर रंग लिया, रंग किया उस पर। फिर अपने दादाजी की मदद से पेड़ पर टहनी पर उस घर को उसने टांग दिया। फिर नन्ही चिड़िया केतकी के घर में चली गई। ये हो गया हमारा प्रश्न। अगला है भूल भुलैया। भूल भुलैया क्या है, चित्र में दी गई पक्षियों की भूल भुलैया में घर ढूंढने में मदद में चिड़िया के बच्चों की सहायता कीजिए। अच्छा चिड़िया है, चिड़िया के बच्चों की सहायता करनी है, आपको घर ढूंढना है, उसके रास्ता घर पे जाने का। कैसे ढूंढेंगे, ये है घर और ये रहे चिड़िया के बच्चे। चलिए चलते हैं, यहाँ से आएंगे आएंगे आएंगे, तो बंद है। फिर यहाँ से जाएंगे जाएंगे जाएंगे, फिर हम यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए, और ये मिल गया चिड़िया का घर। नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि बया और इस बच्ची के बीच क्या बातचीत हो रही होगी। ये बच्ची है और ये बया है, बताइए क्या पूछ रही होगी बया से। अगर आप होते इस लड़की की जगह पे तो आप क्या पूछते, वही सोचकर आपको यहाँ पर लिखना है। अब क्या करना है, एक एक्टिविटी करनी है। पुराने समाचार पत्र या पुराने कैलेंडर, कैंची, गोंद, पुराने बटन, स्केच पेन, रंगीन कागज, गोल आकार के लिए एक चूड़ी, ये सामान चाहिए आपको। आइए उससे हम क्या बना रहे हैं, देखिए क्या बनाया इन्होंने, चिड़िया बना दी है। पहले सर्कल काटेंगे, फिर उसको हाफ फोल्ड करेंगे, फिर दूसरा जो लेगा दूसरे कलर का, उससे हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे पलट के, और ये पंखे बनाते हैं ना आप लोग बच्चे, वैसे ही बनाना है हमको। बीच में से फोल्ड कर लेना है और यहाँ से इसको इसमें से निकाल देना है। तो क्या बन गई हमारी चिड़िया। कैसा लगा पाठ, पसंद आया ना पाठ। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं अगले चैप्टर में, ठीक है। तब तक के लिए देखते रहिए दिव्य's क्लासेस। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।